तो बच्चों, इस ह्यूमन आई साइंस का एक टॉपिक है। इसमें आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। आप अगर 5 से 10 मिनट मुझे देंगे तो आपको खुद लगेगा कि कुछ आपके नॉलेज में गेन हुआ है। इसमें पार्ट्स के अगर मैं एक एक पार्ट्स की बात करूं तो ये एक सबसे ऊपरी जो आउटर लाइन होती है इसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जहां से लाइट एंट्री होती है, जहां से परमिशन मिलती है कॉर्निया से। फिर है इक्वस एक्वस ह्यूमर। ये वर्ड को बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर में क्या डिफरेंस है। तो मैं बता दूं आज आपको, ये जो लिक्विड सा भरा होता है एक्वस ह्यूमर, ये लेंस और कॉर्निया के बीच का जो पार्ट है यहां पर एक्वस ह्यूमर होता है। वाइट्रस ह्यूमर की बात करोगे तो इस लेंस से लेकर के इस रेटिना के बीच में ये जो भरा होता है लिक्विड फ्लूइड, जेली लाइक फ्लूइड बोलते हैं, तो ये वाइट्रस ह्यूमर होता है। इन बिटवीन लेंस टू रेटिना, वाइट्रस ह्यूमर, एंड एक्वस ह्यूमर इन बिटवीन कॉर्निया टू लेंस। ये डिफरेंस याद रखना। एनसीईआरटी बुक में आपको सीधा लिख देता है और बोल देता है कि इसके बिटवीन लेंस के है, कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये जो पार्ट में जेली लाइक फ्लूइड्स भरा हुआ है इसे हम बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर, और इस पार्ट में जो भरा होता है यहां पर आंसू जिसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। तो एक्वस वाइट्रस ह्यूमर डन है। प्यूपिल यहां बीच में मिड में होती है जिसको हम पुतली कहते हैं। अब ये कम और ज्यादा भी हो सकती है। इसको कंट्रोल कौन करता है? आइरिस। आइरिस जो होती है ये साइज ऑफ पीपल को कम ज्यादा कर देता है। मैं अंधेला कर दूं, यहां पर लाइट ऑफ कर दूं, तो लाइट ऑफ करने के बाद मुझे क्या दिखेगा कि यहां पे मेरी आंख अपने आप ओपन अप हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। तो बड़ी होंगी तो हमारी साइज ऑफ पीपल क्या हुआ? बड़ा हुआ। ये कंट्रोल किसने किया? आइरिस ने किया। आइरिस और मसल्स का भी थोड़ा बहुत रोल होता है। तो आइरिस रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शंस का काम करता है पीपल का। आप जैसे मैं आपके आंख में फ्लैश मारूं तो आप आंख ऐसे ऐसे कर लोगे, मतलब अपने आप छोटी हो गई। कौन किया? आइरिस ने कंट्रोल कर दिया साइज ऑफ पीपल को। तो आइरिस का फंक्शन मालूम हो गया कि कंट्रोलर है भैया ये प्यूपिल का। प्यूपिल क्या होता है? कम ज्यादा होता है जिससे हम देख सकते हैं, पुतली है। कॉर्निया क्या होती है? कॉर्निया एक ऐसा फंक्शन है जो परमिशन देता है किसी लाइट को एंट्री करने में। और एक पार्ट है आपका रेटिना। रेटिना एक ऐसा पार्ट है जहां पर इमेज बनती है। कोई भी ऑब्जेक्ट आपको प्रॉपर तभी दिखता है जब रेटिना पर आपके इमेज बनती है। मैं दिख रहा हूं यानी मेरे से रे हो करके आपके मोबाइल से रे हो करके आपके रेटिना पर जाकर इमेज बना रही है। ये मुझे तब समझ में आएगा कि ये पेन है जब इस पर लाइट पड़ेगी, मेरे पर नहीं, आंख पे नहीं, इस पर लाइट पड़ेगी। इस लाइट रिफ्लेक्ट होकर के मेरे आंख पर, रेटिना पर इमेज बनाएगी, तो वो दिखेगा कि ये भाई पेन है, ये बोर्ड है, ये ह्यूमन आई बना है। इस पर लाइट पड़ रही है, इस लाइट का रिफ्लेक्शन मेरे आंख में आकर के इमेज बन रहा है। कहां पे? रेटिना पर। तो रेटिना का फंक्शंस याद रखना। इसकी दो चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, उसमें दो आते हैं। एक तो आता है कोन्स और दूसरा आता है रॉड्स। दो बातें याद रख लेना। रॉड्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रॉड शेप में होता है और ये शेप को बताता है कौन कैसा शेप में है। कोन्स क्या होता है? कोन टाइप में होता है। अगर साइज में देखोगे तो ये बताता है किसी भी कलर को कि ये ब्लैक कलर है या ये रेड कलर है या येलो कलर है। ये डिसाइड कौन करता है? आंख से हमें कैसे पता चलता है? ये कॉन्स काम करती हैं। और जिसकी कॉन्स काम नहीं करनी है, रेटिना की कॉन्स काम, उसको प्रॉब्लम एक होती है जिसे हम कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है, विटामिन ए की कमी है। अब वो कलर में डिफेक्ट में नहीं पहचान पाता कि ये कौन सा कलर है। तो कोन्स क्या है? कोन शेप में होता है इसलिए इसका नेम पड़ा कोन। ये किसका पार्ट है? रेटिना का पार्ट है। रेटिना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो कोई इमेज क्लियरली देख सकते हैं हम। इसकी इमेज अगर मैं यहां पर कोई भी इंसान को बना दूं और ये आप देख पाओगे, यहां से इस इंसान से रे होके जाएंगे, लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ करके उसके रेटिना पर इमेज बनेगी,
तभी आप उस इंसान को देख सकते हो। वो पापा, मम्मी, भाई कोई भी हो सकता है कि भैया ये है, मैं इसको रिकॉग्नाइज कर लिया। कैसे? क्योंकि ये कॉर्निया, इसको एंट्री दिया जाने के लिए ये लेंस का काम क्या होता है, रिफ्लेक्ट करके इसको सही जगह पर पहुंचा देना। और ये पहुंच गई अगर रेटिना पर तो आप इमेज क्लियर देख सकते हो। यहां पर नहीं बनी तो क्या होगा? अगर ये इमेज पास में बन गई, यहां पर रिफ्लेक्टन ऐसे आ गई तो आपके डिफेक्ट हो गया, फिर चश्मा लगता है। अगर ये रेटिना पर ना बन करके क्रॉस हो गई, यहां पर बन रही है, तब भी आपको चश्मा हो गया, आपके आईज में डिफेक्ट हो गया। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे भी पाए गए हैं कि ये चीजें ब्लाइंड स्पॉट पर गई है, ये यहां पर ना जाकर के इसके यहां पर जा रही हैं, तो उसको ब्लाइंड स्पॉट का मतलब उससे चीजें नहीं दिखेंगी, अंधापन होगा, उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी इमेज रेटिना पर ना बन करके ब्लाइंड स्पॉट पर बन रही है। एक फंक्शन होता है फिर ऑप्टिक नर्व, एक पार्ट का नेम है फिर ऑप्टिक नर्व। क्या? ऑप्टिक नर्व। अब कोई चीज मैं देख तो लेता हूं बट मेरा दिमाग रीड नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या है कि मेरा माइंड तक मेरी आंख की सेल्स मैसेज नहीं पहुंचा पा रही, सिग्नल नहीं पहुंचा पा रही, इसलिए मेरा जो फंक्शंस है वो काम नहीं कर पा रहा है कि तुम कौन हो। मैं अगर मेरे आंखों में डिफेक्ट्स है, मैं अब कोई चीजों को क्लियर समझ नहीं पा रहा हूं कि ये क्या है, उसे इंसान मेंटल, पागल कुछ भी बोल देते हैं कि ये कौन है, याददाश्त नहीं है, तो उस सिचुएशन में ऑप्टिकल नर्व उसका काम नहीं कर रहा होता है। नर्व क्या करती हैं? सिग्नल भेजती हैं ब्रेन को रीड करने के लिए। आंख तो सिर्फ देखती है ना, मैसेज किसको देती है? ब्रेन को। ये जो आंख है यहां से कनेक्ट है कहां? ब्रेन तक सिग्नल जाता है। मैं अगर कोई चीज को देख पाता हूं तो ये चीजें, ये ऑप्टिकल नर्व उस सिग्नल को पहुंचाती है कि भैया ये सुरेश खड़ा है, ये पापा खड़े हैं, ये मम्मी हैं, ये मम्मी को देखा मैं। ये रेटिना पर बनी इमेज और इस इमेज से कहां पहुंचाई? ब्रेन में, और ब्रेन ने रीड कर दिया तुरंत कि भैया ये तो वो है, मम्मी है, पापा है, बच्चा है, फ्रेंड्स है, कोई भी। तो ये इसका फंक्शन ऑप्टिक नर्व का सिर्फ इतना है कि जो इमेज आया उसको पहचान, ब्रेन को सिग्नल दे दिया और ब्रेन रीड कर लिया, आगे का काम फिर वो काम करता है। आगे उससे कैसे बातें करनी है, क्या है, वो सारी चीजें आगे ब्रेन का काम हो जाता है। ये आईज का काम यहां से जाकर के रेटिना सिग्नल ऑप्टिकल नर्व को बताया, ऑप्टिकल नर्व सिग्नल दे दिया ब्रेन को, ब्रेन ने रीड कर लिया। विद इन ए सेकेंड फंक्शंस होता है। ये नहीं कि इतना टाइम तुम्हारी तरह बैठे हो तो चलो स्कूल जब जाऊंगा, जब स्कूल का टाइम होगा 10 मिनट पहले से रेडी नहीं होकर के फिर जाओगे, बस पकड़ोगे या साइकिल, कितना टाइम लगेगा उसका? इस विद इन सेकेंड होता है। ऐसे देख करके तुम ये थोड़ी बोलोगे कि अरे ये तो इतना, ये कौन है। हाँ, काफी जमाने में बहुत साल बाद मिलोगे, जब उसका सारा कुछ चेंज हो जाएगा, इमेज बचपन वाला बैठा है, बुढ़ापे में देखोगे तब नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि जो ब्रेन में जो स्टोरेज है वो बचपन वाली फोटो है ना। सपोज आपने देखा है किसी को, कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है, आपने उसकी इमेज को सिर्फ देख रखा है कि सेविंग कर रखे है, अगर वो आ गया इतनी बड़ी दाढ़ी में तुम्हारे सामने, तो तुम्हारी तो ब्रेन क्या रीड करेगा? उसकी जो इमेज स्टोर है वो रीड करेगा ना। और ब्रेन का फंक्शंस में बायो में मैं इस चैप्टर को जब पढ़ाऊंगा तब और एक्सप्लेन करूंगा ब्रेन कैसे उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है, कैसे आइडेंटिफाई करता है। यहां पर ह्यूमन आई को हम पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन आई से ये ऑप्टिकल नर्व सिग्नल देता है, तो सिग्नल किसको देता है? ब्रेन को। ब्रेन रीड करके आगे का फर्दर वो करता है, फिर जो भी उससे बातें करनी है या जो भी उससे लड़ाई झगड़े जो भी हो। तो हर एक फंक्शंस का मैंने यहां पर एक बार डिस्कशन किया आपसे कि आइरिस, फिर से एक बार बता दूं, आइरिस साइज कंट्रोल करता है किसका? प्यूपिल का। डिम लाइट में ओपन अप हो जाती हैं आंखें, और जब ज्यादा लाइट पड़ती है तो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब छोटी हो जाती हैं। कॉर्निया एक आउटर लेयर होता है, थिन मेम्ब्रेन, ये एंट्री देता है कि लाइट को जाने की। फिर इसको एक्वस ह्यूमर इन बिटवीन लेंस और
कॉर्निया, ये जो फिलअप होता है जेली लाइक लिक्विड, उसे हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। वाइट्रस ह्यूमर क्या होता है? लेंस टू रेटिना जो भरा होता है उसे हम बोलते हैं वाइट्रस ह्यूमर। फिर ऑप्टिकल नर्व का फंक्शंस क्या होता है? जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि भाई ये चीज ये रिकॉग्नाइज कर ले। तो रेटिना क्या करता है? इसके अंदर इसी पर इमेज जब बनती है प्रॉपर, तभी हम कोई चीज को क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ कोन्स और रोड्स के दो फंक्शन है, एक शेप का डिसाइड करता है कि कैसा शेप में है, दूसरा कलर को करता है, कलर विजन को। अगर किसी को कलर में डिफेक्ट्स है, आता है पेपर में, किसी को कलर में प्रॉब्लम है पहचानने में, तो समझ लेना रेटिना पर तो इमेज बन रही है, बस उसके कोन्स का फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें सिलेरी मसल्स, ये मसल्स है जहां पर ये हमारा लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस। और ये लेंस कैसा हो? ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, डबल लेयर्ड होता है। कभी कभी पेपर में आते हैं कौन सा लेंस लगा होता है, क्रिस्टलाइन लेंस तो लिखा होता है, बट ये कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्या करता है? जब कोई लाइन पैरेलल आती है इस तरीके से, ये कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है? ये कन्वर्ज कर देता है। तो इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं। कन्वर्जिंग लेंस है, ये कन्वर्ज करता है। ये लाइंस आ रही हैं तो ये सबको कन्वर्ज करके रेटिना पर पहुंचाता है, तभी तो क्लियर देख पाओगे। हमारी आंखों की जो कैपेसिटी है, देखने की जो कैपेसिटी है, वो नियर पॉइंट्स जिसे हम बोले, नियर पॉइंट्स अगर हम इस पर डिस्कस करें, नियर पॉइंट्स क्या है बच्चों? जो आंख को क्लियर देख पाती है। मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होती है। कोई भी नॉर्मल आई, एडल्ट आई इंसान है, अगर नॉर्मल है, उसके डिफेक्ट्स नहीं है, तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर पर वो क्लियर देख सकता है और रीड कर सकता है। अगर कोई पूछे फार पॉइंट कितना है सर जी, फार पॉइंट है, फार पॉइंट कितना है, तो फार पॉइंट तो अगर छत पर से अपने या नीचे से देखोगे तो सन को भी देख सकते हो, यानी इनफाइनाइट है यार, कोई इसका लिमिट नहीं है आप कहां तक देख सको। तो उस वर्ड को हम बोलते हैं इनफाइनाइट। सिंबल इनफाइनाइट का पढ़ रखे होगे और लिख देना इनफाइनाइट, मतलब फार पॉइंट डिसाइडेड नहीं है, दूर कितना देख सकता है आदमी डिसाइड नहीं है, बट उसके बीच में कोई ऐसा ओपेक सिस्टम ना हो। ओपेक मतलब जैसे दीवार, इस दीवार के पीछे क्या है मैं नहीं देख पाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये ओपेक है। ट्रांसपेरेंट होगा तो मैं देख सकता हूं जहां तक मेरे आंख की कैपेसिटी, यानी कह सकते हैं हम कि सन, मून, स्टार्स सब देखते ही हैं। तो फार पॉइंट डिसाइडेड नहीं है, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होता है एक इंसान की एडल्ट आई। अगर है नॉर्मल आई उसकी, तो वो 25 सेंटीमीटर तक देख सकता है। आई थिंक इस ह्यूमन आई का जितने भी फंक्शंस हैं मैंने करा दिया तुम्हारे दिमाग में, ये विदिन 10 मिनट मैंने भरने की कोशिश की। इसके बाद हम शुरू करेंगे डिफेक्ट्स। नोट करें।